राइम्स इन पोएट्री। पोएट्री में राइम्स क्या होती है, आज का हमारा टॉपिक यही है। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन आर मोस्टली वेलकम्ड हियर। यदि आप डीपली जानना चाहते हैं कि पोएट्री में राइम्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम राइम्स को इजीली समझ सकते हैं, तो ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। पोएट्री में यदि हम राइम्स की बात करें तो सबसे पहले राइम को हम डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ राइम इन पोएट्री। तो इट इज अ repetition of syllables typically at the end of a verse line। यदि हम बात करें कि राइम्स क्या है, राइम्स आप बोल सकते हो सिलेबल का रिपीटिशन होता है। सिलेबल का रेपिटेशन हम बोल सकते हैं, और वो कहाँ, किसी भी पोयम की जो लाइंस दिख रही है आपको, ये पोयम है, ये जो है ये पोयम है। इस पोयम में आप देखेंगे कि राइम क्या है। तो ये जो लास्ट वाला जो वर्ड दिख रहा है आपको हर लाइन का, पोयम की हर लाइन का, बिकॉज इन इंडियन इंग्लिश वी स्पीक पोयम बट इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज पोइम। तो पोइम ना बोलकर हम बोल रहे हैं पोएम, क्योंकि हमें इंडियन इंग्लिश में समझना है। यहां पर ये जो लास्ट वाला जो वर्ड दिख रहा है, इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? क्रो, द वे अ क्रो। फिर दूसरी लाइन जब मैं पढ़ा, शूक डाउन ऑन मी, तो इसका साउंड हुआ क्रो, इसका साउंड हुआ मी। फिर जब तीसरी लाइन हमने पढ़ा तो आप देखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब इन चारों लाइनों को हमने पढ़ा तो पहली लाइन, जो पहली लाइन दिख रही है उसका, और तीसरी लाइन का जो आखिरी शब्द है उसमें जिस सिलेबल का हमने इस्तेमाल किया है, उन दोनों का साउंड मिलता जुलता है, एक जैसा साउंड है जो सिलेबल का साउंड है। सिलेबल क्या होता है, हमने पढ़ा है अच्छे से कि सिलेबल क्या होता है। वोवल साउंड को हम सिलेबल बोलते हैं। किसी शब्द में कोई वोवल साउंड होता है, भले वो स्ट्रेस्ड है भले वो अनस्ट्रेस्ड है, उसे सिलेबल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा वोवल साउंड निकला? ओ। यहां पर ओ, तो हमने पढ़ा इसको द वे अ क्रो, फिर द डस्ट ऑफ स्नो। तो इस वाले को मैंने एक नाम दे दिया, इस साउंड को मैंने एक नाम दे दिया ए। फिर ये जो साउंड था इसके जैसा ये है, इसको भी मैंने एक नाम दे दिया ए। ओके, यहां पर देखिए शूक डाउन ऑन मी, इसका साउंड हुआ ई, इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया बी। फिर जब मैं इस लास्ट वाली लाइन को पढ़ा तो यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसका जो लास्ट साउंड है वो भी क्या है? ई। तो ये और ये साउंड जब एक जैसे हैं तो इसको भी मैंने ये वाला ही नाम दे दिया। अब मुझसे पूछे कि भाई ये जो चार लाइन की जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा को हम क्या कहेंगे? चार लाइन का जो स्टैंजा होता है पोएम में उसे हम बोलते हैं क्वाट्रेन। तो इसके अंदर राइमिंग स्कीम क्या है? इस चार लाइन का जो हमारी ये जो पोएम का जो स्टैंजा है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो आप देखोगे ये ओ और ये स्नो, मी और ट्री, तो इसकी राइमिंग स्कीम आप बताओगे ए बी, ए बी। ये इसकी इस वाले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है। अब राइम क्या है? राइम अभी अभी हमने पढ़ा कि ये रिपीटिशन है, किसका? सिलेबल का। सिलेबल का रिपीटिशन हो रहा है, शब्द का रिपीटिशन नहीं, सिलेबल का रिपीटिशन। और कहा? पोयम की लास्ट लाइन के आखिरी सिलेबल पर, हर लाइन के आखिरी सिलेबल पर उसे हम बोलते हैं राइम। उसे हम क्या बोलते हैं? राइम। क्या हो गया? टिपिकली एट द एंड ऑफ अ, लगभग मतलब जनरली हम बोल सकते हैं, आमतौर पर किसी भी पोएट्री की लाइन के एंड के सिलेबल पर वो जो साउंड होगा सिलेबल का, उसे हम कहेंगे राइम। ठीक है, अब राइम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं यहां पर चर्चा करते हैं। तो
राइम्स भी कई प्रकार के होते हैं। यदि हम डीपली, इफ यू वांट टू स्टडी डीपली अबाउट दोस, तो हम उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो एक क्लास ही क्यों ना बना ली जाए इसके ऊपर, कि हमें पता चले कि राइम एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं, राइम होता क्या है पोएट्री के अंदर, और उसका रोल क्या है। हमसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एक पोयम की एक स्टांजा या 2 स्टांजा दे देंगे, 6 लाइन का स्टांजा, 2 लाइन का स्टांजा, इनके नाम होते हैं। 1 लाइन का भी स्टांजा है जिसे हम मोनोस्टिच भी बोलते हैं। ऐसे 4 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया तो उसे हम बोलेंगे कपलेट, 3 लाइन हो गया उसे हम टर्सेट बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार हमने देखा है कि 4 लाइन को क्वेट्रेन, 5 लाइन को हम बोलते हैं क्वेंटेन, सिंक्वेन, ऐसे इनके नाम है। स्टांजा पे भी हमारी क्लासेस चलेगी। हर पोएट्री के अंदर हर एक डिवाइस पे पूरा लेक्चर लेंगे हम। यदि पोएट्री के हर यूनिट को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पोयम जो है वो हमें आसान लगने लगती है। पोविम, पोविम ऐसे बोल सकते हैं उसको। और जब हमें सारे उच्चारण ठीक तरीके से आ जाएंगे, देन वी कैन स्पीक ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी इमेजिनेटिवली हम इनको बोल सकते हैं। बड़ा मजा आता है इनको पढ़ने में। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 5 कॉमन टाइप्स है। सबसे पहला जो है उसे हमने नाम दिया है, भाई परफेक्ट राइम। क्या नाम दिया है? परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम का मतलब ये हो गया, इन परफेक्ट राइम्स द स्ट्रेस्ड वोवेल इन बोथ वर्ड्स आर कॉमन और आइडेंटिकल। परफेक्ट राइम्स हम उन राइम्स को बोलते हैं जिसके अंदर जिन जिन शब्दों की हम बात करें, वहां पर स्ट्रेस्ड जो सिलेबल होता है वो एक जैसा होता है, एकदम टू कॉपी जैसा होता है। वोवेल्स इन बोथ वर्ड्स आर कॉमन या फिर आइडेंटिकल। कॉमन होंगे या आइडेंटिकल होंगे। क्या है? स्ट्रेस्ड सिलेबल की बात करें उसे परफेक्ट राइम का दर्जा दिया जाता है। एग्जाम्पल यहां पर है, वंस अपॉन अ टाइम I caught a little rhyme. I'm, ठीक है। I set it on the floor. It ran right out the door. तो यहां पर आप देखिए ये 4 लाइन की जो स्टांजा है, इसके अंदर आप देखोगे पहले जो 2 लाइन्स हैं उनके आखिरी शब्द के अंदर जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और वो जो सिलेबल है एक ही साउंड, सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे समय पर उसे हम कहेंगे ये परफेक्ट राइम है। कौन सी राइम है? परफेक्ट राइम है। तो इस दोनों का नाम आप दो, अभी हमने बताया था ए। अब ये साउंड जो है इससे बदल गया है, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। फ्लो डो, दोनों का साउंड एक जैसा ही है, फ्लो डोर, तो इसे हमने नाम दे दिया बी। तो ये जो परफेक्ट राइम है इसे आप बोल सकते हो, ये स्टांजा में, इस स्टांजा में कौन से राइम का इस्तेमाल हुआ है, यू कैन स्पीक दैट परफेक्ट राइम का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। और इसका राइमिंग स्कीम क्या है? दैट इज ए बी बी। और स्टांजा कौन सा है? 4 लाइन के स्टांजा को हम बोलते हैं क्वाट्रेन। ओके, चलिए अब तो देखिए, यदि हम इन शॉर्ट समझना चाहें कि भाई मुझे बताओ, तो ये 2 शब्द लिखे हुए स्था फा, वेल सेल। जो साउंड दिख रहा है आपको, जो साउंड दिख रहा है वोवेल साउंड, वो क्या है? सिलेबल साउंड जिसे आप बोल सकते हो। वो क्या हो रहा है? एक जैसा हो रहा है इन दोनों शब्दों में। ऐसे यहां से हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे राइम्स को हम बोलते हैं परफेक्ट राइम। दूसरा जो राइम है उसे हम बोलेंगे स्लैंट राइम। और वो जो स्लैंट राइम है वो क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा चला लेते हैं। देखिए स्लैंट राइम यहां पर, इन दिस राइम मल्टीपल वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड होगा, बट नॉट एग्जैक्ट साउंड्स। मिलता जुलता साउंड है लेकिन एग्जैक्ट एक जैसा साउंड नहीं होता है। जब होगा तो मिलता जुलता, लेकिन एक जैसा साउंड जब नहीं होता है उसे स्लैंट राइम भी बोला जाता है। उसके और भी नाम है, जैसे नियर राइम्स बोल सकते हो, इम्परफेक्ट राइम बोल सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं?
स्लैंट राइम, देखिए हाफ राइम भी बोल सकते हो, नियर राइम भी बोल सकते हैं, फिर उसे हम इम्परफेक्ट राइम भी का भी नाम दे सकते हैं। है मिलता जुलता लेकिन समान नहीं होता है, उसे स्लैंट राइम का या फिर आप बोल सकते हो नियर राइम के नाम से पहचान सकते हो, इम्परफेक्ट राइम के नाम से पहचान सकते हैं अपन उसको। तो ऐसे समय पर अब उसका एग्जाम्पल क्या है, यहां पर देखिए मून माइन, साउंड मिलता जुलता है, एकदम फिक्स्ड साउंड नहीं है, मिलता जुलता साउंड होना चाहिए, फिक्स्ड साउंड नहीं है। यंग लॉन्ग, तो यहां पे आप देखोगे कि वोवल साउंड बदल गया है, सिलेबल का जो साउंड है वो बदल गया है लेकिन मिलता जुलता है। इसे हम स्लैंट राइम के नाम से पहचानते हैं, या फिर इसे इम्परफेक्ट राइम भी बोल सकते हो, इसे हाफ राइम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे नियर राइम के नाम से भी पहचाना जा सकता है। तो ये इसका एक तरीका है। एग्जाम्पल में यदि हम पोयम की लाइन से, पोयम की लाइन से यदि हम इसे ढूंढें तो यहां पर देखिए एक हमारे पास में 1 2 3 4 5 लाइंस का एक स्टांजा है जिसे क्वाट्रेन के नाम से पहचानते हैं, क्विंटेन के नाम से पहचानते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे, मूव हिम इनटू द सन, जेंटली इट्स टच अवोक हिम वंस, एट होम whispering of fields unsown, always it woke him even in France, until this morning and this snow। अब यहां पे देखिए, यदि हम देखें, आप देखोगे तो ये जो वंस दिख रहा है, वंस दिख रहा है, इसका साउंड क्या है, वंस, और इसका साउंड क्या है, फ्रांस, एंस, ऑन्स, एंस, ऑन्स। तो ये मिलता जुलता है लेकिन फिक्स सिमिलर साउंड नहीं है, मिलता जुलता साउंड है लेकिन सिमिलर साउंड नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्लैंट राइम, स्लैंट राइम। यहां पर देखिए अनसोन, यहां पे क्या दिख रहा है, अनसोन, यहां पे सन, तो सोन सन, अन ओन, अन ओन, मिलता जुलता है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में होता है कि यार राइम का जो साउंड एकदम परफेक्ट होगा तभी हम लगाएंगे, और इसलिए हम राइमिंग स्कीम बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। यदि हमें इनकी बारीकी से जानकारी हो जाए तो हम राइमिंग स्कीम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ए बी, ए बी, और ये स्नो आ गया तो ये सी हो गया। आगे देखेंगे इसमें, तो हमने क्या देखा, ए बी सी, इसका जो राइमिंग स्कीम है ये ऐसा हो गया। दोनों मिलते जुलते हैं तो इनको एक जैसा दे दिया हमने, ये दोनों मिलते जुलते हैं इनको हमने बी दे दिया। अब जो लास्ट वाला है इसको तो हम दे नहीं सकते बी, क्योंकि इनका साउंड बिल्कुल अलग है, तो यहां पर हमने इसको सी दे दिया। क्लियर, इसे कहा जाता है स्लैंट राइम। थर्ड जो राइम है उसे हम क्या कहेंगे, उसे आई राइम के नाम से भी पहचानते हैं। देखिए यहां पर हम बात करते हैं आई राइम। आई राइम्स क्या होते हैं, इसको बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल और साइट राइम्स। इसके दो नाम और है, एक तो विजुअल राइम के नाम से भी पहचाना जाता है, दूसरा आई राइम के नाम से पहचाना जा सकता है। अब इसको हम व्हेन टू वर्ड्स आर स्पेल्ड सिमिलरली, जब दो शब्दों को एक जैसी स्पेलिंग में हम लिखते हैं लेकिन उनके साउंड्स डिफरेंट होते हैं, लिखावट एक जैसा जाएगा, साउंड में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, उसे हम बोलते हैं आई राइम। दिखने में एक जैसा दिख रहा है लेकिन जब हम उसको उच्चारण करेंगे, उसको उच्चारित करेंगे तो हमें वो साउंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है, उसे कहा जाता है आई राइम्स। विजुअल राइम, उसे आई राइम के नाम से भी, साइट राइम के नाम से भी, विजुअल राइम्स के नाम से भी पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए WOMB, BOMB, दोनों का जो ये तीन जो शब्द दिख रहे हैं, तीन अक्षर जो दिख रहे हैं आपको एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं वुम्ब, इसको हम पढ़ते हैं बॉम्ब, इसको पढ़ोगे आप वुम्ब, इसे पढ़ोगे आप बॉम्ब। यहां पे इसको क्या पढ़ोगे आप, लाफ्टर, AUGHTER, इसे आप पढ़ोगे डॉट, इसे आप पढ़ोगे लाफ्टर, डॉट। दिखने में एक जैसा है लेकिन साउंड बदल गया, यहाँ पे फ का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे GH का साउंड ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए दो, THOUGH, OUGH, इसे हम पढ़ेंगे दो, इसे आप पढ़ोगे ठफ, दो ठफ। तो दिखने में तो एक जैसा है लेकिन साउंड तो पूरा ही बदल गया।
इसे आई राइम के नाम से पहचानते हैं। तो हमने देखा 3 राइम्स। अब चलते हैं, यहाँ पे एक कपलेट के हिसाब से समझाया गया है। कपलेट का मतलब हो गया 2 लाइन का एक स्टांजा, एक पैराग्राफ। पोयम में, पोएट्री के अंदर पैराग्राफ नहीं बोलते, स्टांजाज बोलते हैं। If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. OVED, OVED, इसे हम पढ़ेंगे proved, proved, इसे आपने पढ़ा अर्व्ड, लव्ड, proved, अर्व्ड, proved, अर्व्ड। तो यहां पे आपने देखा इन दोनों का दिखना तो एक जैसा है, लेकिन साउंड में डिफरेंस है। फिर भी हम इसे एक ही साउंड मानकर चलते हैं, एक ही राइम स्कीम मानकर चलते हैं। तो इसे मैं एक ही दर्जा दूंगा। राइमिंग स्कीम को मैं कहूंगा ए। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। यदि हमें, चलो हमें पता है कि भाई इसको प्रूव बोलते हैं, इसको लव बोलते हैं, आप देखोगे कि जो लास्ट राइमिंग जो वर्ड होता है वो एक जैसा होना चाहिए। तो हम उसको नहीं दे पाते हैं कि भाई इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, हम पहचान नहीं पाते। दिस इज द वे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए हमारे 3। अब हम चलते हैं 4th में। इसे कहा जाता है एंड राइम। क्या कहा जाता है? एंड राइम। एंड राइम क्या होता है? एंड राइम के अंदर स्लैंट राइम भी शामिल है, आई राइम भी शामिल है और परफेक्ट राइम भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई पोयम लिखते हो, पोइम लिखते हो, उस पोइम में उसका जो एंड वाला जो शब्द है, लाइन का जो आखिरी शब्द है, आखिरी जो शब्द है, उसके अंदर जो राइमिंग साउंड है वो एक जैसा होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं एंड राइम। तो when the corresponding sounds are located at the end of a verse, corresponding मतलब मेल खाने वाले, मेल खाने वाले, मेल खाने वाले जो साउंड है वो पोयम की लाइन के अंदर आखिरी शब्द में लिखे हो। हर पोयम की जो लाइन है उसके आखिरी शब्द में यदि वो मिलते हैं, एंड ऑफ अ वर्ड्स, इट इज सेड एंड राइम। उसे एंड राइम के नाम से पहचाना जाता है। दूसरी चीज, दीज राइम्स इनकॉर्पोरेट, ये शामिल करते हैं परफेक्ट, स्लैंट एंड आई राइम। यानी कि जो हमने पढ़ा था परफेक्ट राइम, आई राइम, स्लैंट राइम, ये सारे के सारे इस एंड राइम में शामिल किए जाते हैं। क्योंकि हम तो राइमिंग स्कीम लास्ट के एंड के वर्ड पे ही तो बनाते हैं, किसी भी पोयम के एंड वर्ड से ही हम लगभग बनाते हैं, उसे कहा जाता है एंड राइम। तो ये 4th प्रकार हो गया। ये कौन सा टाइप हो गया? 4th। और यहां पर देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास में, लेते हैं हम। द ट्रीज स्टैंड टॉल अगेंस्ट द ब्रीज व्हाइल ऑटम लीव्स डांस डाउन विद ईज। फिर से पढ़ते हैं, द ट्रीज स्टैंड टॉल अगेंस्ट द ब्रीज व्हाइल ऑटम लीव्स डांस डाउन विद ईज। तो यहां पे हमने देखा ब्रीज और यहां पे हमने देखा ईज। स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन साउंड एक जैसा है। भले स्पेलिंग अलग अलग है, साउंड एक जैसा है। परफेक्ट राइम है, परफेक्ट राइम है। तो है तो एंड राइम, लेकिन परफेक्ट राइम इसमें हमने डाला है। इसे मैं कहूंगा एंड राइम, साथ में परफेक्ट राइम, और इसे हमने नाम दिया है, दोनों साउंड एक जैसे हैं। तो राइमिंग स्कीम हो गई हमारी ए। ओके, अब चलते हैं हमारे 5वां और लास्ट राइम। 5वीं है और लास्ट राइम है। इसे हम कहते हैं, इसका जो नाम है दैट इज इंटरनल राइम्स। इसे हम कहेंगे इंटरनल राइम्स। अब ये इंटरनल राइम्स क्या होती है, चल रहा है। इंटरनल राइम्स का मतलब हो गया कि पोयम की एक ही लाइन में, कविता की एक ही लाइन में साउंड का एक जैसा आ जाना, उसे इंटरनल राइम के नाम से भी पहचानते हैं। तो देखिए, these rhymes are determined by their placement. These rhymes can occur within a single line of poetry. इन राइम्स को हम इनको प्लेसमेंट के हिसाब से पहचानते हैं। यदि किसी कविता की एक ही लाइन में एक जैसे साउंड आ जाते हैं, उसे इंटरनल राइम के नाम से भी पहचाना जाता है।
उसे हम इंटरनल राइम के नाम से भी पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, फॉर द मून नेवर बीम्स विदाउट ब्रिंगिंग मी ड्रीम्स। For the moon never beams without bringing me dreams. I brought the heat when I stepped to the street. तो इन दो लाइंस में आप देखोगे यहां पर beams और ड्रीम्स दोनों एक ही लाइन में एक जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो इसे हम कहेंगे ये इंटरनल राइम है, क्योंकि पोयम की एक ही लाइन में दोनों एक जैसे साउंड आ गए सिलेबल्स के, उसे इंटरनल राइम के नाम से पहचानते हैं। दूसरी लाइन में देखते हैं अपन, आई ब्रॉट द हीट व्हेन आई स्टेप टू द स्ट्रीट। तो यहाँ पे हीट और स्ट्रीट ये दोनों एक जैसे साउंड एक ही पोयम की लाइन में आ चुके हैं, इसे हम कहेंगे इंटरनल राइम्स। तो दोस्तों, those who are preparing themselves for the second grade, first grade, and where you are located, that is unaware to me, but I suggest you, my dear friends, पूरी कोशिश की जा रही है कि पोएट्री में एक भी ऐसा पार्ट ना छूटे जो कवर नहीं किया जाए, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू thoroughly every small, not the small, but the smallest unit of poetry. लिटरेचर एंड पोएट्री में, प्रोज एंड पोएट्री में आपको कोशिश की जा रही है कि हर वो बारीक से बारीक चीज बता दी जाए कि जब आप लिटरेचर खोलें उसमें आपको कभी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।